तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग ह्यूमन स्टडी। आज हम जो लेके आए हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास 10th का, जो कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ट्रिकली समझिए। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम आपका वक्त लेंगे, बट उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा के हम यहाँ से भिजाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन तो हम जनरली बना लेंगे कुछ भी, लेकिन आखिर अगर चेंज करके पूछता है तब हम क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ हम ट्रिकली सिखाएंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसके जगह कुछ भी बदल के दे दे और पूछे शून्यकों का योग, तो योग हमको याद कर लेना है। शून्यक कितने होते हैं बुआ? 2 होते हैं, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये होता है योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। और पूछेगा क्या? फिर गुणनफल। अगर योग बोले तो योग निकाल दो, और पूछ रहा गुणनफल तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना, शून्यक का गुना कर दो, शून्यक का योग कर दो। ठीक है, अब जो इक्वेशन दे रखा है हम उसको लिख सकते हैं। हम पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे। ये होता है माइनस का बी बट्टा ए और ये होता है सी बट्टा ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे क्या? यहां से सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 दिया है। देखिए, पहला वाला जो होता है उसको हम a बोलेंगे, तो हम लिखेंगे a बराबर में 4। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? यहाँ पे x है, तो देखिए इसमें x है तो हम इसको हम 1 x नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन इसके पीछे माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे b बराबर में क्या लिखेंगे? माइनस का 1 लिखेंगे। फिर c मेरा क्या हो जाएगा बुआ? c हो जाएगा मेरा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को ना उस पर पुट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? पहले शून्यकों का योग। तो आप बना रहे हैं मैथ ना, सीधा पेज से बनाइएगा, ऐसे हम जो कर रहे हैं वैसे मत बनाइएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? शून्यकों का योग, ये लिखना है आपको, शून्यकों का योग। ठीक है बच्चा, तो योग। अब हम योग निकाल रहे हैं तो हम योग का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे अल्फा प्लस बेटा बराबर हो गया माइनस का बी बट्टा ए। अच्छा, अब देखिए माइनस का b का मान क्या है बुआ? यहां भी माइनस है। एक काम करते हैं, यहां माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अंदर में b का वैल्यू कितना है? माइनस का 1 है, तो यहां माइनस का 1 कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना है? माइनस का 4, तो हम यहां पे माइनस का 4 कर लेते हैं। अब एक चीज देखोगे तो पता चलेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, और बट्टे में हो गया माइनस का 4। ये मेरा हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए होता है बच्चा। क्या होता है? सी बट्टा ए होता है। देखिए सी का क्या है? सी यहां आप ढूंढिए। देखिए सी कितना है? माइनस का 4 है ना, तो यहां लिखिए माइनस का 4 बट्टा ए कितना है? 4 है, तो यहां लिखिए 4। ठीक है, अब देखो 4 4 से कटेगा तो माइनस का 1 होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया बुआ? माइनस का 1। तो यही आपका हो गया शून्यकों का, यहाँ पे लिखना है आपको शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, इस तरह से बनाइए, मार्क्स बहुत अच्छे से आएगा बुआ। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दिया जाएगा। देखिए आपको कितने अच्छे से बताए। अब भले ही इक्वेशन चेंज करके देगा, क्या घबराना है भाई? नहीं घबराना है। हमको पता होना चाहिए सिर्फ कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। और ये भी देख लेना, पहला वाला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अच्छा, कभी कभी समीकरण बदल देता है। हम ये ट्रिक बता रहे हैं इसलिए हम तुमको समझाना बेहद जरूरी समझते हैं। कभी कभी क्या करेगा कि ये 4x स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर दे देगा, ये माइनस का 4 जो देख रहे हैं इसको इधर दे देगा, और ये माइनस का x देख रहे हैं तो इसको इधर कर देता है। तो हम पहले समीकरण को सही करेंगे। तो सही करने का क्या तरीका भाई? ax स्क्वायर हमको पता है एक फॉर्मूला होता है माइनस का bx प्लस c बराबर में 0 होता है ना, तो इस टर्म पे हम ले आएंगे। मतलब ax स्क्वायर तो हमको दिख रहा था 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे x वाला जो पद देख रहा है हमको, इसको यहाँ पे दूसरे पे ले आएंगे x। ये जो दिख रहा है ना नॉर्मल, उसको हम ले लेंगे इधर। ठीक है, तो ये टोटल मेरा क्या बन जाएगा? समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। समझ गए? ऐसे मत बनाएगा ए बी सी करके। अगर इस प्रकार का समीकरण रहे तो इसको पहले तो आप सही कीजिए, उसके बाद उसको बनाइए, नहीं तो आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चूंकि हम चलने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सारे क्वेश्चन को भाई ट्रिक सीखिए,
ट्रिक बाय ट्रिक सीखिए, ठीक है। चलिए फटाफट हम चलते हैं दूसरे पे। देखिए क्या बोला, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बुआ, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ x² - 3 है, इसका बोला शून्यक निकालने के लिए बच्चा, तो कुछ नहीं करना यार, x² - 3 बराबर 0 कर लो, माइनस के 3 को इधर लाओगे, याद रखना है जब शून्यक बोलेगा तो 0 कर देना है, जो इक्वेशन रहेगा उसके इक्वेशन के बराबर में 0। अब ये जो देख रहे हो वैल्यू, अगर प्लस का होगा तो माइनस में, माइनस का होगा तो प्लस में, यानी ये हो जाएगा x² बराबर में कितना होगा 3, ठीक है। अब स्क्वायर जब हटेगा ना तो ये हो जाएगा रूट का 3, तो रूट में आपको प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में रूट का 4 चौका 16 लिखो या फिर नॉर्मल 16 लिखो, तो 4 × 4 स्क्वायर होता है ना, तो भाई वहां पे माइनस प्लस दोनों इक्वल ही रहता है, माइनस का गुना करोगे तो वही उतना ही आ जाता है, -3 का गुना -2 से करोगे तो 3 दूना 6 प्लस का 6 बन जाता है, वही प्रक्रिया। तो ये प्लस माइनस लेना जरूरी है क्योंकि रूट में आ गया, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू एक बार हम प्लस का √3 लिखेंगे, ठीक है, और एक बार हम माइनस का √3 लिखेंगे, और यही हो जाता है मेरा शून्यक, ठीक है बच्चा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम फिर से बता दें कि ट्रिक सीखिए, शून्यक जब बोलेगा तो 0, जो इक्वेशन रहेगा इक्वेशन दीजिए, उसके बाद 0 दे दीजिए, ठीक है। अब 0 देने के बाद उसको अलट पलट करके बना लीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहां दे रखा है, यदि 3x - ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x का मान 5 रखना है, y का मान -1 है, तो a और b का मान बोला है ज्ञात करने। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, दिया है क्या क्या दिया है रे बच्चा, देखो क्या दिया है, बोला है x बराबर हम दे रखे हैं 5 और y बराबर दे रखा है मैंने -1, ठीक है। तो हम पहले समीकरण 1 काम कर लें, इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। हम लिखते हैं 3x - ay बराबर 20, ये हुआ मेरा समीकरण 1, ठीक है। और वो हो जाएगा तुमको x + by बराबर में 3, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 जो है ना, पहले हम उसको लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x - ay बराबर 20, ठीक है। 3 का 3 लिखेंगे, x का मान क्या है, x का मान 5 है ना, तो यहाँ पे लिखो 5, माइनस है तो माइनस, a है तो a, y का मान कितना है बुआ, -1 है, तो यहाँ लिखो -1 बराबर 20। देखो 5 दिया कितना होता है 15, माइनस का a -1, तो ये प्लस का a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है जी। अब देखो 15 जो है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा a, तो a बराबर में हो गया 20 माइनस का 15, यानी a का मान कितना निकल गया 5, कितना सिंपल है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे b का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, a का मान समीकरण किस में, एक मिनट, समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, नहीं समीकरण 2 में लिखो x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। तो x + by बराबर 3, x का मान कितना है 5 है ना, तो यहाँ 5 लिखो, प्लस b है तो b लिखो, अब y का मान कितना -1, तो -1 लिखो बराबर 3, तो 5 प्लस ये देखिए इसका इससे गुना करोगे तो ये माइनस का b हो जाएगा बुआ, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का b बराबर 3, ये इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का b बराबर हो गया 3 माइनस का 5, यानी माइनस का b बराबर माइनस का 2 हो गया, ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा b बराबर में 2, तो a का मान कितना निकल गया बुआ 5 और b का मान हो गया 2। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रोकोगे, चलिए दे रखा है 4x² + 7x + 3 को ax + 1 से भाग देना है। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर दें तो दें कैसे, देखिए बहुत सिंपल है बुआ, क्या करना है ना, जो समीकरण लिखा है हम उसको लिख लेंगे, पहले तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 4x² +
7x प्लस 3। अब भाग किससे देना है रे, x प्लस 1 से ना, तो x प्लस 1 से। अच्छा देखो यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ x इंटू एक्स, इन दोनों का गुना करोगे तो तब हो जाके एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और एक तो यहाँ पे x से ये वाला x चलो मिल रहा है, बट यहाँ कमी किसका दिख रहा है, एक x का दिख रहा है, साथ में 4 भी एक्स्ट्रा है। मतलब ये कि इसमें डिवाइड कितना से लगेगा, 4x से लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 4x लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है जी। अब देखो 4x का गुना अगर इससे करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब 4x का गुना 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ चिन्ह देखिए, यहाँ कुछ नहीं था प्लस का तो इसलिए माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इन दोनों का मामला कर देंगे गोल, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3x बचेगा, और साथ में क्या प्लस का 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कमी कितने का दिखा, 3 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3, ठीक है। अब देखो 3 का x से करोगे तो 3x हो जाएगा, 3 का x से करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस मामला गोल यानी 0। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पढ़ते रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नहीं पढ़ना नहीं है, बस तुम काम के लिए हो तो काम करो या जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम आप क्लास रेगुलर लेने वाले हैं, एक दिन में 3-4 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।